वो हमारे लिए किस तरह से पॉजिटिविटी और क्लैरिटी लाइफ में लेकर आया, उसको हम साथ में हमेशा लेके चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। जो हमने इसका नाम दिया है डेवलपिंग स्टडी मटेरियल। डेवलपिंग स्टडी मटेरियल फॉर मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान बाय श्री ए नागराज, एन ऑल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी। इसमें हम लोग मेनली जो मुख्य भूमिका हमारी रहेगी इस पूरे कार्य में, हम स्टडी मटेरियल या एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जो कि हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। ये जो मेरी प्रस्तुति है ये आप में से बहुत लोगों ने पहले भी सुनी होगी, पर ये मुख्य तौर से उन लोगों के लिए जो पहली बार इसमें जुड़ रहे हैं, और बाकी सब के लिए एक रिवीजन के तौर पर कि हमारा अप्रोच और विजन क्या है, ताकि उसके साथ हमारी अलाइनमेंट हो बार बार सुन के। तो ये स्टडी मटेरियल और कोर्स डिजाइन करने के हम प्रयास में हैं, जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के ऊपर हो, जिसमें मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी हम उसको कह रहे हैं जो वेस्ट में या इंडियन जो शास्त्र है उसके कुछ कुछ ग्लिम्सेस रहे, और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को बाबा जी जैसे कह रहे जागृत मानव के आचरण। हमें वहां तक पहुंचना है, पर उसके लिए हमारी क्या स्थितियां हैं उसका मूल्यांकन होते हुए हम आगे के जो कोर्स है उसको डिजाइन करें, ऐसा हमारा एक सम्मिलित रूप में एक आइडिया है। तो इसको हम मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी को अल्टरनेटिव इस रूप में कह रहे हैं कि जो हमारी समझ अभी तक बनी वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजी को पढ़ के, इसके कुछ कुछ थ्रेड्स बाबा जी ने अपने जो शास्त्र है उसमें भी दिया है, कि वेस्टर्न साइकोलॉजी ने तो ज्यादा प्रॉब्लम एनालिसिस और या इशू को एनालाइज करने में ज्यादा फोकस किया, और ये मानते हुए कि मानव अपने संवेदना से नियंत्रित होके ही जीता है। संवेदनाओं को ही उन्होंने ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करी। अभी हालांकि कुछ कुछ थ्योरीज आए हैं जो संवेदनाओं के आगे की भी बात करती हैं, बट उसके भी कुछ गैप्स हैं। बट और मतलब एट द सेम टाइम हमें ये भी समझ आता है कि कुछ उपलब्धियां वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी हुई हैं, उसको कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़े। इसी तरह से इंडियन साइकोलॉजी में योग का, आयुर्वेद का, ऐसे अलग अलग थेरेपीज का, मेडिटेशन का कुछ उपलब्धियां, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके भी रहते हैं, उसको भी हम इसमें समझने की कोशिश करें। ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम दर्शन को या मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जो एक थ्रेड्स हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी की और इंडियन साइकोलॉजी की, वो स्टूडेंट्स को मिल पाए। इसमें हमारी जो जर्नी अभी तक रही वो 3 वर्कशॉप्स हमारे मुख्य तौर से हुए, और उससे पहले कुछ दर्शन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो कई साल से इसमें लगे हैं, समाज में ये कैसे जाए, शिक्षा में कैसे जाए और रिसर्च कैसे हो, उस पर ये काम होने से पहले काफी इन्होंने सोचा, काफी इसमें मेहनत करी, इसका विजन क्यों कैसा रहेगा और इसकी नीड क्या है, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज या साइकोलॉजी को समझने की युवाओं को क्या नीड है, इसको एक तरह से इन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया, समझा, और ये मन बनाया कि करीब 15 से 20 साल तक का एक कमिटमेंट के साथ हम इस पर आगे चलेंगे। इस तरह से इन सारी चीजों को शेयर करने के लिए एक वर्कशॉप हुआ जो जनवरी इसी साल 2023 में हुआ।
फिर सेकेंड वर्कशॉप में हमने सोचा कि ये जो स्टडी मटेरियल हम डेवलप करेंगे या कोर्स को डिजाइन करेंगे, हमने ये सोचा कि ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। वो इसीलिए कि हमारी भी जो निष्कर्ष रहा कि निष्कर्ष भी रहा, और बाकी हमने जो यूनिवर्सिटीज में देखा एक ट्रेंड कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए या अपने लाइफ की करियर पाथ को चुनने की जगह पे पहुंच जाते हैं और एक बेहतर निर्णय और समाज के कुछ मूलभूत जो प्रश्न हैं वो करने लगते हैं, जैसे पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का, शादी क्यों करनी है, समाज का क्या स्वरूप होना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ चीजें जो मूलभूत प्रश्न है वो पूछने लगते हैं। तो उस समय पे थियोरेटिकली भी एंड प्रैक्टिकली भी अगर स्टूडेंट्स को ये कंटेंट मिले तो ऐसा लगता है कि बहुत उपयोगी होगा। इस एक्सेप्टेंस के साथ हमने मास्टर्स के लिए ये करिकुलम को डिजाइन करने का सोचा, और ये भी हमारे में स्वीकार हुआ कि जैसे दर्शन जो है वो शिक्षा की वस्तु है, रिसर्च मतलब शोध की वस्तु और जीने की वस्तु है। इन तीन रूपों में हमें लगा कि इस तरह का करिकुलम बनाए तो जो इसमें वॉलेंटियर्स हैं या जो भी इसमें इस काम को आगे बढ़ाएंगे, एक परिवार रूप में या एक मैत्री रूप में चलते हुए इसके जीने के स्वरूप को भी और अपने में पुष्ट कर पाए, उसके रिफ्लेक्शंस, जी के क्या रिफ्लेक्शंस होता है और दर्शन से हमारी क्या उपलब्धियां हो, उसको भी अच्छे से सोच पाए। तो ऐसे कुछ कुछ निष्कर्ष के साथ हम सेकेंड वर्कशॉप में पहुंचे, जो अप्रैल 2023 में हुआ। इसमें हमने ये सोचा कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछो तो ऐसा लगता है कि बहुत हैवी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब हम इसको नहीं मतलब समझ पाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी लगता है कि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जीने को जीने मतलब मानव के जीने को और मानव की क्रियाओं के बारे में बात करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमसे जीने से, हमारे जीने से जुड़ा है। पर जिस तरह से अभी तक हम शिक्षा में साइकोलॉजी को पढ़ा रहे हैं, शायद वो तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो बहुत थ्योरेटिकल है और उसके जीने के रिफ्लेक्शंस थोड़े कम लगते हैं। और एक ऐसी धारणा भी है, साइकोलॉजी वही व्यक्ति पढ़ता है या वही व्यक्ति के लिए है काउंसलिंग या जो भी इसकी प्रक्रियाएं होती हैं जो मानसिक रोगी है। तो हमने ये कोर्स को डिजाइन किया सेकेंड वर्कशॉप में ये एक्सेप्टेंस के साथ कि ये हम पॉजिटिव साइकोलॉजी करके एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी लेटेस्ट अभी नया शुरू हुआ, जिसमें मानसिक रोगी की नहीं बट एक साधारण ह्यूमन बीइंग के लिए, एक कॉमन मैन के लिए साइकोलॉजी किस तरह से बेटर क्लैरिटी के साथ जीने के लिए कुछ कुछ रिफ्लेक्शंस को देता है। तो हमने जो अपना करिकुलम अभी तक डिजाइन किया उसके कुछ कुछ पॉइंट्स रहे जिसको हमने ध्यान में रखा। एक तो हम बहुत हैवी या बहुत थ्योरेटिकली बहुत इंटेंस करिकुलम को नहीं देंगे, हम बहुत मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे और जीने के रूप में जो लोगों की लाइफ से कनेक्ट करने वाले कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे, इतना ही हम स्टूडेंट्स को देंगे। बाकी इस करिकुलम से गो थ्रू होके 2 साल के बाद स्टूडेंट्स अपने आप अपनी दिशा, जैसे रिसर्च में, काउंसलिंग में, एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन, वो खुद से अपनी दिशा को चुने और फिर उसका स्पेशलाइजेशन को करें। इस तरह से हमने अपने करिकुलम को डिजाइन किया। दूसरी चीज हमने सोचा कि ये हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के या होलिस्टिक साइकोलॉजी के रूप में इसको देख रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए नहीं जो बहुत मतलब साइकेट्री वाले डोमेन में या क्लिनिकल डोमेन में ना जाते हुए ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, या जिसको कहते हैं जिसमें कोई मानसिक ऐसे बहुत तनाव से या स्ट्रेस से
गुजरने के लिए लाइफ में एक किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो हेल्प चाहिए वो उसको हम लिख पाए, उसको हम समझ पाए। और इसमें थर्ड वर्कशॉप हमारी हुई जो अगस्त में हुई, जिसमें हमने जितना भी कोर्स डिजाइन किया था उसके कुछ स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर किया, उसके कुछ प्रैक्टिकल्स को सोचा, और उसमें हमने आगे जो है ये वेस्टर्न में हमने अभी तक सोचा, और इंडियन में इसके आगे हम करेंगे और उसके क्या क्या थ्रेड्स रहेंगे, इन सारी चीजों को हमने थर्ड वर्कशॉप में एक तरह से सोचा। और अभी जो हमारा क्रम चल रहा है, इसके बाद फोर्थ वर्कशॉप जो है वो हमारा दिसंबर इसी साल है, 16 से 20, जिसमें हम वेस्टर्न साइकोलॉजी को और स्ट्रक्चर देते हुए इंडियन साइकोलॉजी में किस तरह से अप्रोच करना है उस पर हमारा मेन डिस्कशन रहेगा। इसमें हमारे जो प्रोग्राम है या जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे एज अ कोर्स में, कुछ कुछ हमारे कोर वैल्यूज हैं या कोर हमारी ध्यान रहे हमारे करिकुलम को बिल्ड करने के लिए, वो हमने कुछ पॉइंटर्स लिए। जैसे इसको पढ़ के, ये वाली कोर्स को पढ़ के स्टूडेंट्स साइकोलॉजी में डीप स्टडी एंड रिसर्च के लिए मोटिवेट हों, उनकी क्यूरियोसिटी जगे अलग अलग डोमेन्स में रिसर्च करने के लिए। इस करिकुलम को बनाने और पढ़ाने दोनों के लिए पेरेंट्स, जैसे अभिभावक हैं, सोशल वर्कर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, इन सबका एक एक तरह से सम्मिलित रूप में सबके लाइफ रिफ्लेक्शंस भी आए। और इसमें जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस या हम आज जितने भी चैलेंजेस नजर आ रहे हैं अपने आसपास, उसके जो साइकोलॉजिकल प्रभाव हैं उसको हम ठीक से एक निष्कर्ष उसमें स्टूडेंट्स पहुंच पाए, ऐसा कोर्स को डिजाइन करेंगे। इसमें हमने जैसे मैंने पहले बताया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी का कुछ कुछ उपलब्धियां हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं। जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी का ब्रेन को समझने के लिए काफी काम हुआ है, ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस को समझने के लिए, न्यूरोलॉजी को समझने के लिए, ये सारे डोमेन्स में काफी सारा काम हुआ है। और एक ह्यूमन बीइंग बेस्ट फंक्शनली कैसे काम कर सकता है, उसकी बॉडी किस रूप में होनी चाहिए, उसकी मेंटल फंक्शंस किस रूप में होनी चाहिए, ये सारी चीजों को तैयार करने के लिए वेस्टर्न साइकोलॉजी ने काफी काम किया है। तो हम वेस्टर्न साइकोलॉजी को इस डोमेन में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर ऑन दी अदर हैंड हम इंडियन साइकोलॉजी को देखें, तो योगा है, भगवत गीता है, श्री अरबिंदो है, इसमें गांधी है, फिर कुछ कुछ एजुकेशनल और थिंकर्स हैं, उनकी हम रिफ्लेक्शंस को लेंगे। ये मैं जो कुछ नाम लिए हैं इस इतने में ही सीमित नहीं है, हमने और भी रेफरेंसेस को लिए हैं, बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नामों को रख रही हूँ। तो इसमें जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी वेस्ट में बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया, बट इंडिया में बहुत क्लोजली स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया। ऐसे ही इनर सेल्फ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया, कॉन्शियसनेस को बेटर समझने का प्रयास हुआ, और ट्रुथ को या एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए जो उसकी क्वेस्ट होती है सच को समझने के लिए, मतलब ट्रुथ को समझने के लिए, सत्य क्या है उसको समझने के लिए, ऐसे कुछ कुछ रिफ्लेक्शंस को हम इसमें स्टडी मटेरियल में डालें, ये हमारा एक प्रयास अभी तक चल रहा है। इसमें जो हमारा विजन है वो इस तरह से है कि हम इस काम को करते हुए अपने में किस तरह की चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, उसकी जो प्रयास है उसके लिए मुझे लगता है कि ये उपयोगी लगता है अपने सेल्फ रिफ्लेक्शंस के लिए और चेंजेस के लिए। अभी तो
दर्शन को पढ़ते हुए या कुछ जीने रूप में हमारे अंदर कुछ कुछ चेंजेस या ग्रोथ तो आता है, बट उसको हम बहुत अच्छे से हम रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, उसको उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं, अपनी स्थितियों का मूल्यांकन कर पा रहे हैं, ऐसा थोड़ा कम लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस से शायद वो वाली चीजें और अच्छे से बढ़े। और इसमें साथ साथ ये सारी चीजें करते हुए दर्शन का, जैसे मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का बेहतर समझ हमारे जितने भी ग्रुप्स बने हैं उस पर हम प्रयास करेंगे कि वो हो सके। और तीसरी चीज, सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन के लिए दर्शन क्या उत्तर दे रहा है उसको हम एक्सप्लोर ठीक से कर पाए। जैसे मैंने पहले बताया, इसके दो कोर एम्स हैं हमारे। एक तो जैसे धरती तापग्रस्त हो रहा है और इसके वजह से काफी यूथ में उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव काफी दिखता है। जैसे एंजाइटी ले लो, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स का कुछ प्रभाव है, कुछ आजकल जो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कुछ प्रभाव है। तो और इसके लिए कुछ अपने जीने में भी बदलाव करना, एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज को समझना, इस रूप में हम हमारा एक एम है। दूसरा, सोसाइटी में क्राइम या अमानवीयता बढ़ रहा है। कुछ क्राइम्स तो हैं जो लॉफुली बताए जाते हैं, बट इवन मानव मानव संबंध में भी हमें दिखता है कि अमानवीयता बढ़ रही है। तो उसका कोर रीजन क्या है और अपने आचरण में क्या ऐसा हो रहा है जिसके वजह से ये हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन इसका हमारे अंदर बढ़े, इसका रिफ्लेक्शन भी बढ़े कि किस वजह से हो रहा है उसको भी हम समझ पाए और आगे इसका किस डायरेक्शन में हमें जाना है वो भी एक हमारे अंदर स्थापित हो, ऐसा एक प्रयास है इसका ओवरऑल जो एम है। जो टाइमलाइन है, अभी तक हमने जनवरी टू अप्रैल इसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन कोर्स का डिजाइन किया। फिर मई टू अगस्त में हमने वेस्टर्न साइकोलॉजी का कुछ स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया। सितंबर से दिसंबर में हमने इंडियन पर्सपेक्टिव को लिखा। फिर जनवरी से मार्च में हमने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के पर्सपेक्टिव को लिखा। और इसके बाद एक कंपैरेटिव स्टडी मटेरियल को हम तैयार करने का प्रयास करेंगे, ये हमारे अगले क्रम में होगा। और अगली साल जून से जुलाई तक हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक ड्राफ्ट हमारा तैयार हो जाए। ऑफ कोर्स इसमें काफी सारी कमियां होंगी क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम में से सभी लोग, साइकोलॉजी हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग जितना भी अभी तक लिखेंगे उसको रिवाइज करते रहेंगे। इसमें हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो इसमें हमें हेल्प करेंगे। तो जिस तरह से मैं एक्सपर्ट की बात कर रही थी, इसमें हमने रोल्स जो हैं वो इस तरह से आइडेंटिफाई किए हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो इसमें एज कंटेंट राइटर्स काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ हैं जो ऑब्जर्वर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो कंटेंट राइटर्स है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अवसर है जिन्होंने परिचय शिविर किया हुआ है और अध्ययन के लिए एक विलिंगनेस है और अपने ग्रोथ के लिए काम करने के लिए एक इच्छा और मतलब गहराई से अध्ययन को या दर्शन को समझने के लिए इच्छुक हैं। ऐसे लोग कंटेंट राइटर्स का रोल प्ले करेंगे। और सभी लोग अपने अपनी जगह पे, मतलब ये ऑनलाइन ही मेनली हम इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबके अपने अपने कमिटमेंट के अनुसार अपने अपने जितने भी लाइफ में, मतलब जो भी उनके बिजी शेड्यूल्स हैं उसमें से थोड़ा बहुत समय निकाल के जितना कर सकते हैं उस हिसाब से सब लोग अपना कमिटमेंट करें, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। इसमें जो कंटेंट राइटर्स हैं उसके कुछ सब रोल्स भी हमने आइडेंटिफाई करे हैं। जैसे सब रोल्स में एक राइटर है जो मेनली इसको स्ट्रक्चर देगा,
इसमें अलग अलग करिकुलम्स को देख के हर सब्जेक्ट में कुछ लेखन का काम करेगा। कुछ लोग ट्रांसलेटर का रोल प्ले करेंगे। फिर ऐसे इलस्ट्रेटर हैं, जितना भी लिखा है वो बहुत ज्यादा उसमें थ्योरी होगा, तो उसमें कुछ चार्ट्स बनाना, कुछ उसके ग्राफ्स बनाना, ऐसे कुछ कुछ काम है जो इलस्ट्रेटर करेंगे। फिर कुछ लोग लाइफ स्केच को डिजाइन करेंगे। उसका मतलब कि जैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे फ्रॉइड ने एक थ्योरी लिखी, एरिक्सन ने कोई थ्योरी लिखी, कार्ल जंग ने कोई थ्योरी लिखी। ऐसे लोग जिन्होंने कुछ थ्योरीज लिखी हैं और कुछ तो उन्होंने शोध करके बहुत गहराई से सोच के कुछ लिखा है, उनकी अपनी कुछ क्वेस्ट या परेशानियां रही होंगी, तो उसको ऐसे लाइफ स्केच को कुछ लोग लिख रहे हैं। और इसमें कुछ रिसर्चर के भी रोल है, जैसे इसके प्रैक्टिकल्स क्या हो सकते हैं, इसमें हम क्या ऐसे इंटरैक्टिव टूल्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को काम करने के लिए, ऐसे कुछ कुछ रोल्स हैं। मैं ज्यादा डिटेल में कंटेंट राइटर को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे वो कंटेंट राइटर के रूप में ही करेंगे। और एक्सपर्ट वो लोग हैं जो करीब 10 साल का उनको उनका साइकोलॉजी फील्ड में या एकेडमिक फील्ड में एक एक्सपीरियंस है, और उन्होंने जो एकेडमिक जो इसका रेलेवेंस है उसको जांच पाए, हमारे लैंग्वेज को जांच पाए, और स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इसमें क्या क्या गैप्स हैं उसको समझ पाए। इसमें जो सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस जो व्यक्ति हैं वो ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेंगे, मतलब 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस समाज में काम करते हुए या एकेडमिक जगत में काम करते हुए। और ये हमें इस काम का विजन जो है और जो हमारा रोल्स है, जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारा एक दूसरे का जो संबंध है, उसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या हमें और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स को ऐड करने की जरूरत है, उसमें हमें मदद करेंगे। तो ऑब्जर्वर का मेनली ये रोल है। तो जो भी ग्रुप्स बने हैं उसका एक ग्रुप डिस्कशन का भी एक स्ट्रक्चर बना है, और ये सम्मिलित रूप में हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक परिवार गोष्ठी जैसे होती है, उसमें परिवार से जुड़े हुए ही हमारे कुछ कुछ कोर्सेज हैं, उस पर डिस्कशन हो, और जो कंटेंट राइटर है, एक्सपर्ट है, ऑब्जर्वर है, वो अपने एज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमें इसमें कंट्रीब्यूशन करें। ऐसा एक डिजाइन हमने तैयार किया है। जो मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रही थी उसमें इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कोर सब्जेक्ट्स हैं, मध्यस्थ दर्शन के ऊपर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ इलेक्टिव्स हैं। कोर में हमने साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है वो स्टूडेंट समझे। कॉग्निशन, ह्यूमन कॉग्निशन पे काफी बात होती है, जिसमें मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो ह्यूमन माइंड में होती हैं उसको समझेंगे। और हमने ऐसा सोचा कि दो कोर्सेस हमारे कोर में होने चाहिए जो हमारे एम से भी जुड़ता है, जो कि है इंटरपर्सनल रिलेशन एंड फैमिली साइकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। फिर कुछ मध्यस्थ दर्शन के ऊपर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेन एक भाग रहेगा। जैसे बाबा जी ने 122 आचरण के बारे में बोला, तो 122 आचरण में हम कुछ उसमें शोध के बिंदु ढूंढे, उसमें कुछ इलिस्ट्रेशंस ढूंढे, ये हमारा एक प्रयास रहेगा। और इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिसेस, जो बाबा जी ने जैसे निष्ठा की बात करी, फिर इसमें और भी बहुत सारे, जैसे स्नेह की बात करी, उसका हमारे प्रैक्टिसेस के रूप में एक्चुअली वो कैसे दिखेगा, तो इस पर हम थोड़ी बातचीत डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह से 6 इलेक्टिव्स और हैं जिस पर हम अभी एक्टिवली प्रयास कर रहे हैं काम करने को। इसको मैं और डिटेल में आगे सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन जो रहेगा उस पर शेयर करूंगी।
इसी के साथ साथ अभी तक हमने साधना वाले कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया है, बट हमारा मन है कि इसमें एक साधना वाला कंपोनेंट को ऐड करें। हमें लगा है कि मतलब ये एक स्वीकृति बनी कि दर्शन को पढ़ने के साथ साथ एक जीने का स्वरूप, हम अपने से बड़ों से जो आचरण सीखते हैं, हम अपने से छोटों के साथ जो निर्वाह करते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हुए हम कैसे रहते हैं, एक परिवार में हम कैसे जीते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या रोल्स होता है, उसके लिए किस तरह के बिहेवियर को, उस तरह के उसके लिए किस तरह के मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंटालिटी किस तरह से हो, इसके कुछ रिफ्लेक्शंस या प्रैक्टिकल्स हम इसमें आगे डिजाइन करेंगे। तो अभी तक जो हमारा क्रम रहा वो इस तरह से रहा कि वेस्टर्न साइकोलॉजी के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें जो रिलीफ दिया हुआ है थेरेपी के रूप में, काउंसलिंग के रूप में, उसको समझना, इंडियन साइकोलॉजी को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, सॉरी, इंडियन पर्सपेक्टिव में ही भी जो सेम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिलीफ या कुछ थेरेप्यूटिक अप्रोचेस हैं उसको समझें, और दर्शन हमें विकल्प के कौन से बिंदु देता है उसको हम समझने का लेटर ऑन प्रयास करेंगे। और हमारा मेन गोल ये है कि एक स्टूडेंट जब इसको पढ़ के जाए तो इसकी और गहराई से रिसर्च करने की या अध्ययन करने का उसका एक बेटर उसको प्लेटफॉर्म मिले। और हमें लगता है कि इस कोर्स के से गो थ्रू करके अगर वो अध्ययन करने के लिए जाएगा तो उसके गहराई भी ज्यादा अच्छी होगी, उसकी निष्ठा बेटर बनेगी, और उसके सवाल जो है, जो हम जिसको कह रहे हैं उसकी जिज्ञासा, वो सही, मतलब वो जिज्ञासा के फॉर्म में तब डेवलप बेटर हो पाएगा। इसमें अभी तक हमारे कुछ कुछ प्रयास हम हर वीक ट्राई कर रहे हैं कि हमारे एक्टिविटीज हो, उसमें ऑनलाइन सेशंस जिसको हम प्रेजेंटेशंस बोल रहे हैं वो होते हैं हफ्ते में 3 दिन। हमने हफ्ते में 2 दिन इसमें ऐसा किसी एक्सपर्ट के द्वारा प्रेजेंटेशन, या ग्रुप ने जो वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजी में काम किया है उसकी प्रेजेंटेशन हफ्ते में 2 बार रहेगी। और हफ्ते में 1 दिन कोई एक ग्रुप मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की उनके जो समझ बनी है उसको पढ़ने का प्रयास करेगा, उसको शेयर करने का प्रयास करेगा। और मतलब आप सबसे ये भी निवेदन है कि इस चीज को ध्यान रखें कि हम ये जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है इसकी जो प्रस्तुति करेंगे वो एक प्रबोधक के रूप में नहीं करेंगे, बट एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में करेंगे, ताकि सबको पढ़ते पढ़ते व्यक्त होने का मौका मिले। और उन्होंने जो वेस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव में समझा है उसके साथ उनको खुद से इसमें कंपैरेटिव किस तरह से वो सोच रहे हैं, विकल्प के क्या बिंदु उनको समझ आए, उसके लिए उनको एक खुला वातावरण मिले व्यक्त होने का, और उनको फीडबैक्स भी मिलने का। इस तरह से हम मैत्री पूर्वक चलने का प्रयास कर रहे हैं ये ऑनलाइन सेशंस में। ये हमारे कुछ जो अभी तक सेशंस हुए हैं उसका एक पोस्टर है। हम जो भी सेशंस हैं उसको रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब के एक चैनल है उसमें डालते हैं। और फिर इसमें मुख्य जो काम है वो ग्रुप डिस्कशन में होता है। जो 8 ग्रुप्स में बता रही हूँ अभी तक बने हैं उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि हफ्ते में 2 बार मिले, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इसमें काम हो, और जो कुछ सीनियर्स इसमें हमारे ग्रुप्स में है वो अपने जीने से जुड़े हुए कुछ कुछ बिंदु हैं उसको शेयर करें। फॉर इंस्टेंस अगर एक चाइल्ड साइकोलॉजी का ग्रुप है तो जो स्टूडेंट वाले एज ग्रुप के हम लोग हैं, हम लोग लिखेंगे, ज्यादा प्रयास करेंगे लिखने का, उसमें जो लाइव स्केच है वो लिखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे, थ्योरीज को लिखेंगे। और जो हमसे ज्यादा सीनियर लोग हैं
वो उसी चीज में, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में उनके लाइफ के कुछ अनुभवों को हमारे साथ व्यक्त करेंगे। तो जैसे अगर कोई बहुत सारे मदर्स हैं, हम चाइल्ड साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या प्रैक्टिसेस किए और उसके उनको क्या उपलब्धि हुई, या उनको लगता है कि कुछ गैप्स रहा, तो वो सारी चीजों को वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से एक परिवार गोष्ठी के रूप में ये ग्रुप डिस्कशंस का एक रोल हमने समझा। जो ग्रुप्स हैं वो मैं बहुत शॉर्ट में आप सबके सामने रख देती हूँ। इन ग्रुप्स के बारे में मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप में से जो भी न्यू है, पहली बार हमें सुन रहे हैं, अगर आपका मन बने इसमें जुड़ने का, तो आप कोई ना कोई ग्रुप को चुन सकते हैं और उसके साथ आप आगे काम कर सकते हैं। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट एक ग्रुप है। फिर सेल्फ एंड पर्सनालिटी का एक ग्रुप है, जिसमें हमने इन सारे सब्जेक्ट्स में एक कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया है। वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हमने डिजाइन किया है, इंडियन पर्सपेक्टिव में अभी भी हम क्रम में हैं डिजाइन करने के। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। इसमें काउंसलिंग का महत्व, आज के डेट में किस तरह के थेरेपीज होते हैं, वो किस तरह की रिलीफ या हीलिंग करती हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। फिर एनवायरमेंट कल्चर एंड सोशल साइकोलॉजी, जिसमें मतलब आज के एनवायरमेंटल इश्यूज का पर क्या समझ बनी है, उसमें कुछ कुछ लॉ क्या बने हैं, और इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव क्या है, इसको समझ रहे हैं। फिर हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब आज की, मतलब इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। मतलब हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसके मतलब वो उसमें बिहेवियरल और लाइफस्टाइल की क्या प्रभाव है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है, केयर टेकिंग के बारे में। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने सोचे हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन एंड फैमिली साइकोलॉजी, तो इसमें हम ऐसा समझेंगे कि अभी तक वेस्टर्न साइकोलॉजी ने रिलेशनशिप में और फैमिली के मूलभूत प्रयोजन के बारे में क्या बोला, वेदों ने या भारतीय शास्त्र ने क्या बोला, और बाबा जी किस तरह से परिवार का स्वरूप बोल रहे हैं, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही चाइल्ड साइकोलॉजी है, एक बच्चे के डेवलपमेंट के को हम हर एज ग्रुप में उसकी डेवलपमेंट का एक कोई स्तर है उसको अच्छे से समझ पाए, उसकी क्या नीड्स हैं उसको समझ पाए, और उस अनुसार पेरेंट्स का, टीचर्स का, पीयर्स का क्या क्या रोल होता है उसको देख पाए। ये ऐसा एक रहेगा इस कोर्स में। इतनी शेयरिंग मुझे अपने तरफ से करनी थी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीडबैक आए कि जो ग्रुप डिस्कशंस हैं या जो कंटेंट राइटिंग का काम है वो बहुत हैवी लगता है। तो मतलब मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूंगी कि किसी को भी हैवी फील कराने का या ये सबके लिए एक जैसा रोल है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। आप लोग अपनी जितनी भी आपकी व्यस्तताएं हैं दिनचर्या में, और आप जितना इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, उस रूप में फिर हम लोग आपके साथ जो भी डिस्कशंस हैं वो करेंगे। इतना मुझे रखना था। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, और इसके बारे में अगर आपको कुछ अपनी बात रखनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप अपने हैंड रेस कर दें ताकि हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। जी, जी, डॉक्टर सभी को। चारू त्रिपाठी। हाँ जी, सबको आप नमस्कार। जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप था, बहुत सबसे क्लियर। जी
जी। आप बहुत सबसे अच्छा लगा। रिक्वेस्ट है कि एक संक्षिप्त परिचय दे दें आप अपने क्वेश्चन या फीडबैक से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरा जो पालन पोषण है वो तो छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। जी। मतलब रायपुर से ही मैंने बीएमएस किया। और ओ, मतलब हम लोग शुरू से काफी पहले से जुड़े हुए हैं बाबा जी से। ओके। और अभी फिर हम लोग 2007 में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। मेरा सिलेक्शन हुआ यूपीएससी सिलेक्शन इसमें ऐसा मेडिकल ऑफिसर ओ, आयुर्वेदा। जी। तो फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। मम्मी है मेरी डॉक्टर पूर्णिमा वाजपेयी। हम्म। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ऐसा सीएमओ वर्क कर रही हूँ। और मेरा इंटरेस्ट अभी मतलब पिछले 2 सालों में मैं कमिटेड हुई कि मुझे आयुर्वेदिक साइकोथेरेपेटिक साइंसेस डेवलप करना है। मतलब वो संहिताओं में तो है ही, मतलब हम्म। आचार्यों ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बस उसको ठीक से डेवलप करने की जरूरत है आज के समय के हिसाब से। तो मतलब मैं उस पे वर्क कर रही थी। और कोइंसिडेंटली मैंने अभी वो जो मतलब ये वाला मुझसे मिस हुआ आपकी वर्कशॉप जो ना। हाँ लेकिन हाँ। मतलब मैंने उसका बाद में हम लोग छत्तीसगढ़ ही आए हुए थे, एक्चुअली रायपुर ही आए हुए थे। हम्म। तो मेरा वो मिस हुआ, बाद में मैंने देखा तो मुझे लगा कि बिल्कुल मतलब जिस उस पे मैं काम कर रही हूँ वही बात है। तो और मतलब मानव संचेतनावादी के प्रकाश में तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब साथ में मिलके जो कुछ एक अच्छा डेवलप कर पाएंगे कंटेंट वो करेंगे। ऐसा हम्म। एक मन बना तो मतलब लिखना तो मैंने शुरू कर ही दिया है। और एज सच हम्म। मतलब लगभग 6 महीने से तो मैं बहुत सीरियसली वर्क कर ही रही थी अपने लेवल पे। मुझे इस ओके। प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता था हम्म। तो मैंने काफी कुछ लिखना शुरू तो कर ही दिया था आयुर्वेद और दर्शन जो मतलब भारतीय दर्शन है 6 उसके हिसाब से। ओके। तो इस क्रम में जुड़ना हुआ तो एक तो ये पूछना था कि मतलब जैसे किसी ग्रुप से पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़ना है तो उसके लिए किसको सूचना देनी होगी, कैसे जुड़ना हो पाएगा? आप एक बार मैं चैट बॉक्स में अपना और नेतल का नंबर लिख देती हाँ हूँ। नेतल का तो है चारू मेरे दीदी पास। से हाँ, बात बस आप नेतल। नेतल से बात कर सकते हैं। वो राइट आप राइट राइट जो भी राइट। ग्रुप में जुड़ना चाहें, हम इसकी हाँ पीपीटी और इसकी जो डिटेल डॉक्यूमेंट है वो आपको भेज देंगे। आप अच्छे हाँ से हाँ हाँ पढ़ लीजिए और फिर आपको जो भी ग्रुप में जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। हाँ 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 वो ग्रुप 1 मुझसे मिस हुआ था। मैं जी। ठीक से समझ नहीं पाई थी। बाकी ग्रुप्स के तो मैंने फिर स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो ठीक। ठीक है मतलब उसमें जिसमें भी मेरी उपयोगिता लगेगी, मतलब पुराने लोग मुझे अच्छे से जानते हैं ओके ओके। साधन भैया एंड मतलब श्री राम भैया एंड ऑल। ठीक है। तो ये है कि आप लोगों से अभी परिचय नहीं है मतलब इन हाँ हाँ। पर्सन। हाँ हाँ। तो ठीक है उसको ठीक है। करते हैं फिर। जो भी जी। कंट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल करना है। बहुत खुशी होगी हमें भी आप जुड़ेंगे तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। नमस्कार। हाँ। खुशबू बहन। जी नमस्ते दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स दैट यू पुट ऑन इन दिस फिलोसॉफी। हम्म। मुझे काफी अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट करके नहीं आई थी कि इतना कुछ अच्छे से मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। एंड मेरा परिचय अगर दूँ तो मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। भीलवाड़ा में सुनील भैया ने काफी शिविर करवाए हैं राजस्थान में, हाँ। तो उनके थ्रू जुड़ना हुआ। और वही अभी मैं मुंबई में बीएमएमसी का मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। हम्म। और अभी ऐसा है कि जैसे जैसे फिलोसॉफी को जैसे जैसे थोड़ा बहुत जितने भी समझ में आ रहा है तो काफी अच्छे आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। हम्म। तो इट्स रियली नाइस। थैंक यू फर्स्ट थैंक यू अगेन। और ये पूछना था कि क्या हम मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं क्या? आ, ऐसा। बस इसमें मल्टीपल ग्रुप्स ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए आप सबके लिए मतलब सूचना के लिए कि हर ग्रुप में जो मेन रोल है वो हमारे काम करने का है और हमारे पढ़ने का है। मतलब अगर आप मल्टीपल ग्रुप में जुड़ेंगे तो उतना ही आपका काम बढ़ जाता है।
तो अगर आपके पास उतना समय हो उसको ग्रुप को देने के लिए और आप कमिट कर पाए मल्टीपल ग्रुप को, तभी आप जुड़िए। नहीं तो ये रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए आप एक ग्रुप में जुड़िए, आप देखिए कि आप कितना कर पा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस ग्रुप में कर पाते हो तो फिर आप दूसरे ग्रुप में भी जुड़िए। हाँ जी दीदी, और ये भी पूछना था कि वर्क प्रोसेस फिर कैसा होगा अगर हम किसी एक ग्रुप में जुड़ते हैं, तो किस तरीके हाँ से, मतलब हमारे हाँ ऊपर भी कोई एक मेंटर होंगे जो हमें मेंटरिंग करेंगे, ऐसा? हाँ। मेंटर तो मतलब मेंटर रूप में तो एक योगेश चाचा हैं, योगेश शास्त्री चाचा, वो मतलब ओवरऑल हमारे मेंटर के रूप में है। ऐसे और भी ऐसे नरेश बलूनी चाचा हैं, ऐसे दो तीन लोग हैं। बट हर ग्रुप में मोस्टली मेंटर्स रहेंगे, और जहाँ पे भी गैप्स है उसको देखने के लिए मैं या निकितल हैं। तो हाँ, आप अगर ग्रुप में ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे तो आप पर्सनली हम लोगों से टच में रह सकते हैं। और जो एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर हैं वो हमारे मेंटर के रूप में ही इस ग्रुप में जुड़े हैं। हाँ जी दीदी, थैंक यू। ओके। और कोई क्वेश्चन, कुछ शेयरिंग? जी गीता मासी। हेलो, गुड इवनिंग आरती। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मासी। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। कीप जी अप योर स्पिरिट्स। अच्छा लगा। और बस मैं ये क्या जानना चाह रही थी कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपने बताया निष्ठा, स्नेह, जो मूल्य हैं, इनकी हम्म। प्रैक्टिसेस का कैसे देखते हैं? और एक जो गोष्ठी है ना, उसका आप मुझे थोड़ा स्वरूप बताएं कि कैसे हाँ। स्टार्ट करनी होती है, क्या होता है, थोड़ा सा आप बताएं मुझे। ओके। थैंक यू। एक तो प्रैक्टिसेस को लेके मासी ऐसा अभी आगे का क्रम जो रहेगा, हर ग्रुप को हम या एक या दो आचरण पर काम करने के लिए एक टास्क देंगे। मतलब एक या दो आचरण को वो पढ़ें अच्छे से, और ओके। उसमें प्रैक्टिसेस के क्या क्या बिंदु हैं उसको हम्म। शेयर करें ग्रुप में। और पहले उनकी अपनी चर्चा होगी, उनके रिफ्लेक्शंस होंगे। मतलब दर्शन हमें एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, उसमें हम्म। अपने इलस्ट्रेशन अपने जीने से क्या हाँ कैसे हाँ। जुड़ता है उसको हम देख पाए, ऐसा एक प्रयास करेंगे ग्रुप्स में ही। ठीक। दूसरा, आपने जो पूछा कि जो ग्रुप डिस्कशन है हमारे इसमें, एक व्हाट्सएप एक में कम्युनिटी बना हुआ है, उसके अंदर हर ग्रुप में उनकी जो ग्रुप मीटिंग है उसकी डेट्स, टाइम, हाँ, वो कहाँ तो वो अवेलेबल हो कि नहीं, हाँ। वो नहीं सारी नहीं, चीजें आ जैसे जाती कि अगर सपोज मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे हैं। अगर जैसे गोष्ठी स्टार्ट करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, वो मैं जानना चाहती अभी हमने ऑफलाइन कुछ गोष्ठी तो हमने नहीं स्टार्ट करी है, वो आप हूँ। अपने अच्छा। लेवल पे जरूर कर सकते हैं। इसी तरह से उसका भी क्रम रख सकते हैं। जैसे जो अभी स्ट्रक्चर बनाया उसको पहले पढ़ लें, हाँ पहले हाँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। जैसे अगर सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है तो हम्म। इमोशंस एक्चुअली किस चीज को कह रहे हैं, वेस्टर्न हम्म। साइकोलॉजी इमोशंस किसको कह रहा है, इंडियन साइकोलॉजी इमोशंस किसको कह रहा है, इन हाँ। सारी चीजों को अच्छे से समझ लें। और उसके बाद हम अपने लाइफ के कुछ जो इसमें बिंदु हैं उसको लिख सकते हैं, फिर कुछ थ्योरीज हैं उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा एक क्रम में गोष्ठियां हो सकती हैं। जिस तरह से हमारी ऑनलाइन गोष्ठी का स्वरूप है उस तरह से ही ये गोष्ठियां भी हो सकती हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक बेस्ट यू। विशेस, खूब आगे बढ़ो। आपको भी थैंक यू। और आप ग्रुप में बने हैं शुरुआत से, और आप हाँ, मीटिंग्स में भी आए, मैं ये तो ज्वाइन हमारे। करती हूँ, मैं सोचती हूँ जी आप लोगों जी। को बस मॉरल आपका हाई रखूं, इसलिए यस। ज्वाइन कर लेती हूँ। काम करो खूब अच्छी तरह। जी। बेस्ट ऑफ लक। और कोई क्वेश्चंस, कोई शेयरिंग?
ठीक है, तो फिर किसी की हैंड रेस भी नहीं है, कोई ऐसे क्वेश्चंस भी एज सच नहीं है, तो मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। बस आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो भी क्वेश्चंस हैं या फर्दर कुछ क्लैरिटी चाहिए तो वो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, और ग्रुप्स में अगर जुड़ना चाहें, कुछ साथ में हमारे साथ करना चाहें तो उसके लिए अवसर खुला है आपके लिए। मैं एक बार अपना नंबर लिख देती हूँ। नेतल, क्या आप भी अपना नंबर लिख दोगे इसमें? जी, ठीक है। सभी को नमस्ते, और अच्छा लगा सबसे मिलके, और हम साथ में कुछ अच्छा काम कर पाए और कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी के लिए। इसी कामना के साथ ये मीटिंग को क्लोज करते हैं। आप सबने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक थैंक यू। यू बेटा, थैंक यू।